अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है फर्स्ट ईयर का मोशन, उसका पहला पहला प्रॉब्लम जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो आइए वो करते हैं। यहां पर जो डेटा है in an electron gun of a television set, an electron with an इनिशियल स्पीड ऑफ 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल स्पीड जो है उसकी अगर हम डेटा बनाए तो वो कुछ इस तरह है। डेटा अगर हम लिखें तो इसका मतलब है कि वी आई जो है वो हमारे पास कितना है, 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, enters a region where it's electrically accelerated, it emerges out of this region after 1 microsecond, 1 माइक्रोसेकंड के बाद वो वहां से निकलता है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टी हमारे पास क्या है, 1 माइक्रो सेकंड। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि जो जो हमें गिवन है, फिर हम देखेंगे क्या हम इनके साथ करेंगे। विथ स्पीड ऑफ, क्योंकि वो इनिशियल स्पीड थी और ये जो स्पीड होगी वो फाइनल होगी, तो वी एफ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ हमारे पास हो जाएगा 4 और 10 पावर 5 और मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन चाहिए, तो लेंथ का यूनिट भी आपको पता है कि मीटर होता है। तो लेंथ को हम इस तरह समझ लें कि ये हमारे पास डिस्टेंस है, यानी एस है, तो एस हमें मालूम करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की अगर जब भी हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें चाहिए। हमारे पास इनिशियल स्पीड भी है, फाइनल स्पीड भी है, टाइम भी है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो वो हमें चाहिए, और एक्सेलरेशन भी हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास जो मोशन इक्वेशन है अगर आप उनको देखेंगे तो हम पहले जो है एक्सेलरेशन ही मालूम करेंगे, क्योंकि जो भी जिसमें भी लेंथ आती है उसमें ए है और ए हमें मालूम करनी है। मैं यहाँ फार्मूला अगर आपके लिए लिखूं, यहाँ अगर मैं नीचे या यहाँ हम साइड पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी, तो आप देखें इस फार्मूले से हम ए मालूम करेंगे। दूसरा एस का फार्मूला क्या है, एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां देखें कि जब तक ए मालूम नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। इस तरह तीसरा फार्मूला क्या है, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहां भी देखें जब तक ए मालूम नहीं होगा तब तक हम डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ए मालूम करेंगे। तो आइए यहां पर टी को सेट कर देते हैं। टी है हमारे पास 1 माइक्रो सेकंड, तो माइक्रो हम कहते हैं 10⁻⁻⁶ को, किसको कहते हैं, 10⁻⁻⁶ को। तो ये हो जाएगा 1 10⁻⁻⁶ और ये सेकंड। अब हम सबसे पहले जो है वो एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। तो पहले हम मालूम करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ए मालूम करें। तो ए अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक हम मालूम करें, तो अगर हम इस फार्मूले से ए मालूम करना चाहें तो वी आई प्लस का है, ये अगर यहां आ जाएगा, मैं जरा यहां आपको करके दिखाता हूं। आप डायरेक्ट फार्मूला लिखे, इसको वैसे करके भी दें तो भी कोई बात नहीं, तो इसी फार्मूले को हम यहां यूज करते हैं। जैसे ये फार्मूला है ना, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। अब मुझे यहां पर जो है वो ए चाहिए, तो वी आई प्लस का है, ये यहां आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो इस तरह हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और टी यहां पर मल्टीप्लाई है, और अगर यहां आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में। तो ए का फार्मूला आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या ये फार्मूला लिखकर फिर आप इसको इस तरह लिखें तब भी ठीक है। तो हमें अब वैल्यू गिवन है, हम ए की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ए बराबर है वी एफ, ठीक है जी, ए बराबर है वी एफ वी आई और डिवाइडेड बाई टी। अब वी एफ की वैल्यू क्या है आप जरा देखें। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 4 × 10⁻⁵ और इनिशियल क्या है 10 पावर 3। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 4 × 10⁻⁵ और फिर हम लिखेंगे 10⁻3, और t की वैल्यू क्या है भाई, t की वैल्यू है 1 और 10⁻⁶, 10⁻⁶। अब ये जब वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला पहला काम है, यहां से हम लेंगे टेकिंग 10 पावर 3 कॉमन। क्या कॉमन लेंगे, यहां हम लिख लेते हैं टेकिंग, ये तो फार्मूले हैं, ठीक है, ये आपको वैसे भी याद होने चाहिए, 9 से हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो ये याद होने चाहिए। याद नहीं भी है तो भी याद हो जाएंगे, आसान है, वेरी इजी, रोमांटिक सब्जेक्ट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो टेकिंग 10 पावर 3 कॉमन, टेकिंग 10 पावर 3 कॉमन, अगर हम ये कॉमन ले लें
10 पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा क्या, 4, और यहां पर 5 है, 3 गए तो बाकी स्क्वायर बचेगा ना, 10 स्क्वायर बचा। यहां से 10 पावर 3 चला गया तो बाकी क्या बचा, 1, और ये 10 पावर 3 वैसे का वैसा, ये 10 पावर 3 वैसे का वैसा। अब यहां जरा देखें कि ये 1 जो है डिवाइड कर रहा था इसको, 1 जिसको भी डिवाइड करेगा उसका जवाब वैसे का वैसा। तो बाकी क्या बचा, 10 पावर -6। अब अगर बेस अगर देखें, या चलो मैं ये स्टेप आगे करता हूं ताकि आपके लिए कोई इतनी मुश्किल ना हो, तो 1 और 10 पावर -6, ठीक है। अब यहां जरा देखें, मैं आपको समझा दूं, ये जो हमारे पास 10 पावर 3 है और ये जो है हमारे पास 10 पावर -6, इनका बेस सेम है, लेकिन आपस में क्या है, डिवीजन में। जब डिवीजन में होंगे तो नीचे वाली रकम जब ऊपर जाएगी तो उसकी साइन चेंज होगी। तो आइए जरा हम करते हैं। सबसे पहले 4 है तो 4 को 10 पावर 2, 10 पावर 2 किससे होगा, 100। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 4 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, क्योंकि 10 पावर 2 का मतलब क्या होगा, 100 होगा, और माइनस क्या, 1, माइनस हम लिखेंगे 1, ठीक है। और 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वही जवाब आएगा। यहां पर 10 पावर 3 वैसे का वैसा, और ये जो है 6, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी साइन चेंज होती है। यहां इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसको हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। आप डायरेक्ट साइन चेंज कर दे कि -6 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, या इस तरह भी लिखे, माइनस और माइनस दोनों को, ठीक है। अब देखें, अगर 4 को 100 से, ये 100 कैसे आया, ये 100 यहां से आया, 10 पावर 2, 10 पावर 2 यानी इसका मतलब है कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो 4 को अगर 100 के साथ ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, 400, और -1, ठीक हो गया। यहां 10 पावर 3 प्लस 6, 10 पावर 3 और प्लस 6, 10 पावर 3 प्लस 6। अब देखें, 400 में से अगर 1 चला जाए तो कितना बचेगा, 400 में से 1 चला जाए तो 399, और 10 और 3 और 6 जो करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर 9। तो ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक दफा फिर देख ले, मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में इसको मिटाकर फिर हम जो है वो लेंथ या डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो देखें, ए चाहिए था तो हमने फार्मूला लिखा VF बराबर VI प्लस AT। VI यहाँ प्लस का है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो गया, और T यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड का हो गया। वैल्यू पुट की, VF की वैल्यू यहाँ हमने लिखी हुई है, पहले ही देखें। VF की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁵। VI की वैल्यू क्या है, 10 पावर 3। T की वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁻6। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 4 10 पावर 5 माइनस 10 पावर 3 1 10 पावर -6। यहां हमने और कुछ नहीं किया, यहां से हमने 10 पावर 3 या क्यूब हमने कॉमन लिया। जब हमने कॉमन लिया तो यहां पर 5 थे, 10 पावर 5 थे, 3 चले गए तो बाकी 2 बचे। यहां पर 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 चला गया तो बाकी 1 बचा, और ये रकम वैसी की वैसी। अगला जो हमने स्टेप किया वो ये किया कि ये जो 10 स्क्वायर है इसको हमने 100 कर दिया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 है, तो 100 इसके साथ ज़रब करेंगे। अच्छा, और ये जो है 10 पावर -6 नीचे है, और इसका पावर और इसका बेस, यानी ये जो बेस है इनके सेम है। तो अगर डिवीजन के अंदर बेस सेम होगा तो पावरों की निशानी चेंज होती है। तो ऊपर जब इस -6 को हम लेके चले गए तो -6 और माइनस, या डायरेक्ट आप इसको +6 भी कर दे तो ये हो गया 3 + 6, ठीक है। और यहां पर 4 को अगर 100 से ज़रब किया तो 400, 400 में से अगर हमने 1 माइनस किया तो 399, और 10 3 + 6 हम करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर 9। तो ये जो है वो सवाल हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर मैं इसको जो है मिटाऊं, 1 2 और 3। चले मैं इसको मिटाता हूं। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन मालूम कर ली है। वो कितनी हुई भाई, 399 और 10 पावर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हम जो है लेंथ यानी कि एस मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पहले मैं मिटा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो 2 इसके सवाल थे। पहले इसकी जो है वो चाह रहा था कि आप पहले इसकी लेंथ मालूम करें, लेकिन मैंने आपको बताया कि लेंथ हम पहले नहीं मालूम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो 2 फार्मूले हैं उन दोनों फार्मूलों में एक्सेलरेशन आती है। तो अब आप चाहे ये फार्मूला लगाएं चाहे ये फार्मूला लगाएं, जो भी आप लगाएं, ठीक है। एस का मतलब है लेंथ। यहां अब लेंथ के लिए करना चाह रहे हैं तो लेंथ यहां पर होगा हमारे पास एस। लेंथ हमारे पास क्या है, एस, ठीक है। तो फार्मूला में ये लगाता हूं,
2as VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। आप चाहे ये फार्मूला लगाएं, आप चाहे वो फार्मूला लगाएं, जो भी आप फार्मूला लगाएंगे जवाब आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि यही फार्मूला ही लगाना है, आप इनमें से कोई भी फार्मूला लगाएं। आए वैल्यू पुट करते हैं, दो वैसे का वैसा, एक की वैल्यू है 399 और 10 पावर 9, ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाए। VF स्क्वायर, सॉरी हमें S भी लिखना है क्योंकि S हमें मालूम करना है। VF स्क्वायर की वैल्यू है 4 और 10 टू पावर 5 और उसका स्क्वायर, 4 और 10 टू पावर 5 और उसका स्क्वायर, ठीक है। और VI की जो है वो वैल्यू क्या है, VI की वैल्यू है हमारे पास 10 पावर 3 और उसका स्क्वायर, तो लिखेंगे भाई 10 पावर 3 और उसका स्क्वायर, तो ये हमने वैल्यू लिखी। 2 वैसे का वैसा, एक ही वैल्यू, फिर VF की वैल्यू, फिर VI की वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर, और कुछ भी नहीं। आए जरब करते हैं, दो को अगर इसके साथ जरब करेंगे तो यहां 10 पावर 9 वैसे का वैसा, पहले तो इसको वैसे का वैसा लिखें। 2 को अगर 9 से जरब करेंगे तो 18, 2 को अगर 9 से जरब करेंगे तो 18, एक ऊपर से आएगा तो हो जाएगा 19, एक ऊपर चला गया। 2 को अगर 3 से जरब करेंगे तो 6, 6 और 1 कितने होंगे 7, और ये S वैसे का वैसा यहां आ जाए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है, और 5 को 2 के साथ जरब करेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर होगा तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक वो जरब हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 10 पावर 10, यहां आ जाए। 3 को 2 के साथ जरब करें तो 10 पावर 6। अब यहां पर हम, क्योंकि यहां पर 10 पावर 10 है, यहां पर 10 पावर 6 है, तो यहां पर हम लेंगे टेकिंग 10 पावर 6 कॉमन, तो हम लिखेंगे क्या, टेकिंग 10 पावर 6 कॉमन, ठीक है। जब हम ये कॉमन लेंगे 10 पावर 6 हम कॉमन लेंगे, अब हमें क्योंकि S चाहिए तो ये रकम जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है वो यहां आकर डिवाइड हो जाएगी। तो आइए जरा लिखते हैं S 16 और 10 पावर 6 अगर कॉमन लें तो यहां बचेगा 10 पावर 4 और यहां बचेगा 1, और यहां अगर आप जो रकम लिखेंगे तो रकम जो है वो हमारे पास हो जाएगी जी 10 पावर 6, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है। नीचे आ जाए, 798 है, तो 798 वैसे का वैसा, और इसके ऊपर हम लिखेंगे 10 पावर 6, 10 पावर 9 है, ये क्या है हमारे पास 10 पावर 9, तो यहां पर है 10 पावर 6, यहां पर है 10 पावर 9। आप डायरेक्ट यहां से काट दें, क्योंकि 6 यहां से चले जाएंगे तो बाकी 3 बचेंगे तब भी ठीक है, या इस 9 को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये 9 जो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो बाकी माइनस के 3 बचेंगे, तो जिस तरह आप चाहें उस तरह आप कर सकते हैं। यहां देखें, ये है 16, ये क्या है भाई 16, 16 में से अगर एक चला जाए, 16 में से अगर एक चला जाए तो कितने बचेंगे 15, तो हम लिखेंगे भाई 16 में से एक चला गया तो 15 बचा, और 10 पावर 4, और क्या बचा 10 पावर 4, यहां पर 10 पावर 6 है, ठीक है, तो 10 पावर 6 है, ये अगर 9 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, ये अगर 9 ऊपर चले जाएं तो हो जाएंगे माइनस के, और नीचे हमारे पास क्या है, इसके नीचे हमारे पास है भाई 798, क्या है भाई 798। किस तरह किया मैंने, ये जो 9 है वो ऊपर चले गए, 16 में से एक गया तो 15, 10 पावर 4 वैसे का वैसा, ये 6 वैसे के वैसे, ये 9 ऊपर चले गए तो माइनस के। अब अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे 798 से, 15 को अगर 798 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.018, क्या आएगा 0.018, क्या है हमारा आंसर 0.018, यानी 15 को डिवाइड करें 798 से तो 0.018, और यहां क्या बचा भाई 10 पावर 4, ठीक है। अब देखें, ये है 10 पावर 6 और ये है -9, तो 9 में से अगर 6 गए तो माइनस के 3, तो यहां हम लिखेंगे 10⁻² माइनस के 3, 10⁻² माइनस के 3। अगेन देखें, ये है हमारे पास 10 पावर 4, क्या है भाई 10 पावर 4 है, अगर 10 पावर 4 में से 3 चले गए, क्योंकि एडिशन होगी, यहां पर जो है एक्सपोनेंट लॉ की एडिशन होगी, तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा 0.018 और 10 पावर 4 माइनस के 3, तो यहां बचेगा 1, तो 0.018 और मल्टीप्लाई अगर मैं लिखूं 10 तो 10 लिख सकते हैं। इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 0.018 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10 के साथ,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.18। क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 0.18। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास राउंड ऑफ का फार्मूला होता है। क्या होता है कि 5 से अगर कोई रकम बड़ी हो तो उसको ड्रॉप करें और एक उसके नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड कर दे। तो 0.2 मीटर जो है ये हमारे पास आ गई लेंथ। ये हमारे पास क्या आ गई? लेंथ। तो इसी तरह ये जो है सवाल जो है वो हमारा हल हो गया। मैं यहां आपको दोबारा से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी से पता हो जाए। मैथ में भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख लेता हूं। ये इससे यहां पर ये लॉज लिखने का जो फायदा जो है वो ये है कि आपको सवाल आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी वैसे तो सवाल तो हमने कर दिया है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है कि अगर पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, इस तरह, तो ये पावर और उसके ऊपर पावर ये आपस में जरब हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे? जरब हो जाएंगे। इस लॉ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए एम और उसके ऊपर पावर, तो ये जरब हो जाए। अगर इस तरह हो कि 10 है, यहां जहां इस तरह लिख ले कि ए के ऊपर पावर एम है और ए के पावर ऊपर एन है, तो ये पावर अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट है तो ये ऐड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और अगर डिवीजन में है ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, तो ये माइनस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये 3 लॉज है जो यहां इस्तेमाल हो रहे हैं, वही हमने लिखे हैं। अब आए जरा देखते हैं, दोबारा मैं समझा देता हूं ताकि आप आसानी से मुख्तलिफ तरीकों से एक स्टेप में भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मैंने क्योंकि सारे स्टेप किए हैं ताकि आपको समझ आए कि भाई हो क्या रहा था। तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है एस को मालूम करने के लिए। ये 2, ये ए की वैल्यू पूरी की पूरी, ये वी एफ की वैल्यू उसका स्क्वायर, ये वी आई की वैल्यू और उसका स्क्वायर, ये हमें गिवन है। 2 को इसके साथ जरब किया तो ये रकम आ गई। यहां 4 का स्क्वायर किया तो 16 और इनको जरब किया तो 10 पावर 10, इनको जरब किया तो 10 पावर 6। आगे हमने क्या किया कि यहां से 10 पावर 6 कॉमन लिया। 10 पावर 6 कॉमन लिया तो यहां बचा 1, यहां 10 थे, 6 चले गए तो बाकी 4 बचे। ये रकम यहां पर मल्टीप्लाई थी, यहां आ जाएगी तो डिवीजन में। फिर हमने और कुछ नहीं किया, ये जो 10 पावर 9 था ऊपर चला गया तो माइनस में, यहां 16 में से 1 माइनस किया तो 15। आगे हमने और कुछ नहीं किया, जरा देखें कि 15 को डिवाइड किया 7 9 8 के साथ। 15 को अगर इससे साइड डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा। 9 में से 6 गए तो माइनस के 3 और ये 4 वैसे के वैसे। आगे हमने क्या किया कि ये जो 4 है इसमें से 3 माइनस किए। 4 में से अगर 3 माइनस किए तो 10 आ गया, क्योंकि पावर जो है वो 1 बचेगा, 1 लिखेंगे नहीं। जब इसको इसके साथ जरब किया तो 0.18। अब यहां पर हमने राउंड ऑफ करके 8 को जो है वो ड्रॉप किया और 1 जो है 1 में ऐड करके हमने लिखा 2। तो इसी तरह आज हमने ये सवाल किया है चैप्टर नंबर 3 मोशन का पहला सवाल। आप इसको देखें भी, लिखें भी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछें भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।